मित्रों, स्वागत है इतिहास की इस सुंदर दुनिया में। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं और जो विषय चल रहा है वह यह है कि इतिहास और समाज विज्ञान के मध्य क्या संबंध है। इस बारे में हम एक बार मिल चुके हैं और अपनी यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में हमने ये देखा कि यद्यपि इतिहास और समाज विज्ञान अलग अलग विषय हैं, लेकिन इन दोनों विषयों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कोई चाहकर भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। कोई चाहकर इन्हें अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि इतिहास अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं रहा और समाज विज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय नहीं रहा। मित्रों, जहां एक ओर विभिन्न विषयों के उपविषय बनते जा रहे हैं और उन उपविषयों का भी आगे विभाजन होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो मूल विषय हैं ज्ञान के, उन विषयों के बीच की दूरियां भी खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो कोशिशें ज्यादा हो रही हैं वे यह हो रही है कि कोई भी अध्येता जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करता है, ज्ञान के किसी क्षेत्र विशेष में काम करता है, वह अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे क्षेत्रों को श्रेष्ठ नहीं मानता। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। मित्रों, अपना जो इतिहास है इसके भी अनेक उपविषय हैं। उसका एक उपविषय है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास को भी आजकल दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जा रहा है। एक विभाग है सामाजिक इतिहास का वह जिसमें समाज की मुख्य धाराओं और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी ओर केस स्टडी के आधार पर नतीजे निकाले जाने लगे हैं। केस स्टडी के आधार पर नतीजे निकालने का मतलब यह है कि आपने विषय को बहुत संकुचित कर दिया है। आपके नतीजे किसी एक केस के संदर्भ में सही हो सकते हैं या उससे मिलते जुलते दूसरे केसेस के संबंध में सही हो सकते हैं, लेकिन आपके निर्णयों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता। आपके निर्णयों से सामान्य मूल्यों की निश्चिति नहीं होगी। आपके निष्कर्ष एक सीमा के बाद में ठहर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ओर जब हम पूरे समाज को केंद्र में रखकर मुख्य धाराओं का और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और जो निष्कर्ष निकालते हैं हम, वे निष्कर्ष ठहरते नहीं हैं, वे निष्कर्ष आगे तक जाते हैं, लेकिन वे निष्कर्ष भी ज्ञान के राजमार्ग पर ही चलते हैं। जो साइड में जो रास्ते निकलते हैं उन रास्तों पर नहीं जाते। और जो केस स्टडी करने वाले लोग हैं वे अपना काम करते करते राजमार्ग छोड़ देते हैं, साइड के रास्ते छोड़ देते हैं और पता नहीं आगे कहां जाकर कहीं दूर अपना काम शुरू करते हैं। तो जब एक ही विषय में इतना अंतर दिखाई देता है
जब एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल लगने लगा है विद्वानों को, तो फिर वे मूल विषयों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे। लेकिन ज्ञान के किसी भी स्तर पर हर विषय, हर उपविषय अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसकी दूसरे विषय या उपविषय पर निर्भरता भी होती है। अब ये कहा जाता है कि समाज विज्ञान सार तत्व पर जोर देता है और इतिहासकार को तो हमेशा विशिष्ट और आकस्मिक की ओर लौटते हुए, की ओर चलते हुए बड़े फलक पर अपने नतीजे देने होते हैं। लेकिन इतिहास में केस स्टडी करने वाले लोग जो नतीजे देते हैं वे विस्तीर्ण नहीं होते, वे सार तत्व देने वाले संकीर्ण नतीजे होते हैं। तो हम इतिहास और समाज विज्ञान के बीच के संबंध को नकार कैसे सकते हैं। दोनों ही विषयों में मनुष्य का अध्ययन होता है, दोनों ही विषयों के केंद्र में मनुष्य है। समाज विज्ञानी अधिकतर छोटे नमूनों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं, अपना काम करते हैं और वे कहते हैं कि हम इतिहास की तरह किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलते जहां यह पता नहीं होता कि जाना कहां है और कहां रुकना है और रुकने के बाद में क्या फिर चलना है या वही काम करते रहना है। हम कहीं खुदाई कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि यहां सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे आजकल सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं कि अवशेष मिलेंगे। हमने खुदाई प्रारंभ की और हमें वहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तो कम मिले और उसी स्थान पर हमें मान लीजिए कि गुप्त काल के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं, गुप्त काल के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वह समाज विज्ञानी जो केस स्टडी के आधार पर अपना काम करता है वह सही कहता है कि इतिहासकार वहां सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के शोध का काम छोड़कर और वह गुप्तकालीन स्रोतों पर काम करने लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इतिहासकार अपने आप को दो भागों में बांट लेंगे कि आप सिंधु सरस्वती सभ्यता पर काम कीजिए और हम इन गुप्तकालीन अवशेषों पर काम करते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक इतिहासकार जो अतीत की दिशा में आगे बढ़ता है तो वह वहां एक सीमा चिन्ह बना के रख देगा और सीधा वहीं जाएगा? नहीं हो सकता। जो हमारे समाज शास्त्री ये कहते हैं कि इतिहासकार तो अतीत के गुमनाम रास्तों पर भटकता है और वहीं से अपने कुछ नतीजे लाकर समाज के सामने रखता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले उस अध्येता से कोई पूछे कि आप किसी समस्या विशेष को केंद्र में रखते हुए और काम करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए सती प्रथा पर काम करना शुरू किया कि ठीक है सती प्रथा समाज में एक बुराई के रूप में विद्यमान थी और
30-35 साल पहले तक कहीं कहीं सती होने के उदाहरण हम लोग देख लेते थे। अब वह समाज शास्त्र का, समाज विज्ञान का वह अध्येता अपना काम शुरू कहां से करेगा? उसे अपना काम शुरू करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि पहले ऐसा कब हुआ है, कहीं इसका कोई प्रारंभ नजर आता है क्या? तो वह इतिहास की शरण में जाएगा, वह इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करेगा, वह इतिहासकार मित्रों के पास जाएगा कि मैं सती प्रथा पे काम करना शुरू चाहता हूं, मैं सती प्रथा पर काम शुरू करना चाहता हूं, और मेरा जो समय है अध्ययन का वो 19वीं और 20वीं शताब्दी है। इस समय मुझे सती प्रथा दिखाई देती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह शुरू कब हुई। यदि थोड़ा सा मुझे इसके प्रारंभ का पता चल जाए तो फिर मैं अपनी बात आगे से शुरू कर दूंगा। तो फिर उसे उसका इतिहास का मित्र बताएगा कि आप वैदिक काल में जाइए, आपको इस तरह के उदाहरण मिलेंगे जब पत्नी पति के साथ चिता पर बैठती है और फिर उसका आह्वान किया जाता है कि हे देवी, आप समाज में लौट आइए, आपकी बहुत जरूरत है समाज को, और वह लौट आती है। और उसके बाद में जो शुरू हुआ वह किसी से छिपा नहीं है और उसके प्रमाण भी उपलब्ध है। तो एक समाज शास्त्री को जो कि नियंत्रित प्रयोग करता है, उसको अनियंत्रित दिशा में आगे बढ़ने वाले इतिहासकार की मदद लेनी या नहीं लेनी पड़ी? अपना अध्ययन शुरू करने से पहले क्या वह इतिहासकार बनेगा? और यदि वह इतिहासकार बनेगा तो उसकी आयु इतिहासकार बनने में ही खप जाएगी, वह समाज विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा। और किसी अवसर पर यदि किसी इतिहासकार को यह मुगालता हो कि मेरा काम सिर्फ इतिहास से ही चल जाएगा, मुझे समाज शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जब वह सामाजिक इतिहास पढ़ेगा तो वह अध्ययन करता करता आगे चला आएगा, लेकिन उसे भी अपने किसी समाज शास्त्री मित्र से बात करनी पड़ेगी कि मैं विषय को यहां तक ले आया, लेकिन मुझे कुछ उदाहरण इसमें ऐसे रखने हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि अब भी यह हो रहा है, अब यह स्थिति है इस मुद्दे पर, इस विषय की। तो जुड़े हुए हो गए ना आपस में एक दूसरे से। तो भले ही यह कहा जाए कि इतिहासकार एक विशिष्ट क्षेत्र के मानवीय जीवन का विशिष्ट समय में अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं न कहीं आके जुड़ना तो वर्तमान से ही पड़ता है। जब हमारे समाज शास्त्री मित्र कहते हैं कि हम वर्तमान का अध्ययन करते हैं और आप कहां गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, तो हम कहते नहीं है क्या उन्हें कि हम अतीत का अध्ययन वर्तमान के लिए करते हैं? सारा इतिहास वर्तमान का इतिहास है। तो जब हम अतीत का अध्ययन वर्तमान के लिए करते हैं और समाज शास्त्री वर्तमान का अध्ययन वर्तमान के लिए करते हैं, और एक विषय में दोनों ही साथ हैं कि एक इतिहासकार अपने निष्कर्ष भविष्य के लिए देता है, तो एक समाज शास्त्री भी अपने निष्कर्ष भविष्य के लिए देता है ताकि दुनिया सुंदर बने। इसलिए भले ही समाज शास्त्री दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन न करते हों, लेकिन उन्हें दीर्घ
काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों पर अपनी नज़र तो डालनी पड़ेगी यदि उन्हें अपना काम छोटे स्तर पे करना है। समाजशास्त्री समय और स्थान का ध्यान नहीं रखता, ऐसा कहा जाता है। क्यों नहीं रखता? वह भी रखता है। वह भी किसी समय विशेष में काम कर रहा होता है। उसके केंद्र में भी कोई स्थान होता जरूर है, वरना यह जो अध्ययन का नया रूप सामने आ रहा है कि एक समाजशास्त्री समाज के उस जाति वर्ग में भी जाकर काम करना चाहता है जो जंगलों में रहता है और जिनकी संख्या कुछ 100 बची है। यह क्या है? यह क्या स्थान से जुड़ी हुई बात नहीं है? समय से जुड़ी हुई बात नहीं है? तो इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। एक समाज विज्ञानी भले ही प्राकृतिक विज्ञानियों की तर्ज पर वैज्ञानिकता का जामा पहन ले, लेकिन वह प्राकृतिक विज्ञान के स्तर का समाज वैज्ञानिक नहीं हो सकता और उसे होना भी नहीं चाहिए। तो संकट यह है कि इतिहासकारों का और समाजशास्त्रियों के बीच का संवाद बहुत कम है। मैं कह रहा हूं कि अब तो स्थिति यह है कि एक ही विषय में काम करने वाले लोगों के बीच संवाद टूट रहा है। देखिए, जो नियंत्रित नमूने लेकर, जो निश्चित नमूने लेकर नियंत्रित प्रयोग कर रहा है इतिहासकार समाज विज्ञान की तर्ज पर, वह अपने आप को समाज विज्ञान के ज्यादा नजदीक पाएगा और इतिहास की मूल धारा से खुद को काटने की कोशिश करेगा, या वह कहेगा कि मैं इतिहास में क्रांति लेकर आ रहा हूं। और फिर वाद इतने आ गए कि एक अध्येता के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि मुझे जाना किस तरफ चाहिए। मार्क्सवाद का समाज को देखने का अपना नजरिया है, मार्क्सवाद का इतिहास को देखने का अपना नजरिया है। लेकिन दिक्कत कहां होती है कि मार्क्सवादी इतिहासकार जब काम करता है अपने इतिहास में, तो वह इतिहास की मूल धारा को छोड़कर और समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो मार्क्सवादी समाज विज्ञानी काम कर रहे हैं उनसे अपनी बंधुता पाता है। इस तरह के प्रयोग होने लग गए कि किसी वाद विशेष के आधार पर सभी विषयों को पढ़ाया जाए, चाहे वह मार्क्सवाद हो, चाहे वह समाजवाद हो, चाहे वह राष्ट्रवाद हो। इतिहास पढ़ते समय भी आप उस वाद का उपयोग कर रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ते समय भी आप वाद का उपयोग कर रहे हैं। जब आप हिंदी साहित्य में किसी उपन्यास, किसी कविता या किसी कहानी की व्याख्या करते हैं, तब भी आपके सामने मार्क्सवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, कोई न कोई वाद आकर खड़ा हो जाता है। तो ये जो मैंने कहा ना कि रेखाएं टूट रही हैं, इसीलिए टूट रही हैं कि इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाला जो सामाजिक इतिहासकार है, सामाजिक विषयों पर काम करने वाला इतिहासकार अपने आप को सामाजिक विषयों में काम करने वाले समाज विज्ञानियों के नजदीक मानने लग गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि ये बातें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की जाती हैं तो एक बुराई का जन्म होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। तो एक विद्वान हुए हैं फर्नद ब्रॉडेल, उन्होंने कहा कि यद्यपि ये सारी शाखाएं ज्ञान की एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन जब इनके विशेषज्ञ आपस में बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनकी बातचीत बहरों के बीच की बातचीत हो रही है।
अब इसे क्या कहा जाए। और कुछ विद्वान, समाज शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए कुछ दूसरे विषयों के विद्वान यह कहने लगे हैं कि ये जो समाज विज्ञानी हैं ये तो छद्म वैज्ञानिक हैं, दे आर सूडो साइंटिस्ट। तो इस तरह से जब हम इतिहास और समाज विज्ञान के बीच के संबंध की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन यदि हम चीज़ों को बड़े फलक पर देखेंगे तो हम ये अनुभव करेंगे कि इतिहास और समाज विज्ञान दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता भी बरकरार रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।